नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में आज एक अलग मसला, एक अलग मुद्दा लेकर हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे देश में बिजली की स्थिति की। आज हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान बिजली का उत्पादन कितना करता है और किस तरीके से बिजली गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बिजली के साथ साथ जो अहम फैक्ट जुड़ जाता है वो जुड़ जाता है लाइन लॉस का, यानी कि बिजली की चोरी का। और इस चोरी के मार्फत हरियाणा का एक हाल हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि वहां पर किस तरीके से मामले भी दर्ज हो रहे हैं। इन तमाम चीजों को समेट कर एक बार फिर से बेबाक लेकर आए आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक। बेबाक में अपनी पहली रिपोर्ट हरियाणा से। हरियाणा में बिजली चोरी को लेकर लगातार सरकार भी परेशान है, कदम भी उठाए जा रहे हैं। आखिर देखिए कि बिजली चोरी से कितना नुकसान प्रदेश को हो रहा है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 100% ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचा दी गई है, लेकिन सूबे में लगातार बिजली चोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से राजस्व को बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं प्रदेश सरकार बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है, जिसके तहत सभी सब डिवीजन अधिकारियों को हर महीने 1 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ने के आदेश हैं। इसी कड़ी में बिजली चोरों की धरपकड़ भी लगातार जारी है, जिसके बावजूद बिजली चोरी के मामलों पर रोक नहीं लग पा रही और प्रदेश भर में लाइन लॉस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फीडर और ट्रांसफॉर्मर ओवरलोडेड चल रहे हैं। ऐसे में लोगों को बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है। विभाग के मुताबिक अगर किसी क्षेत्र में 200 घर हैं और 150 ने विभाग से कनेक्शन ले रखे हैं, तो उन कनेक्शंस के आधार पर उस क्षेत्र में 200 केवीए लोड के ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं। ऐसे में अगर बाकी उपभोक्ता चोरी से बिजली चलाते हैं और घरों में एसी, कूलर, फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रांसफार्मर पर क्षमता से ज्यादा लोड पड़ने के चलते फॉल्ट और ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से आए दिन लोगों को परेशानी होती है। वहीं बिजली विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों और शहरों में बिजली चोरी पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई है। इसके साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस और बिजली एवं सिंचाई थाना पुलिस की भी मदद ली जा रही है। वहीं बिजली चोरी में 6 महीने की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। लोगों से बार बार बिजली चोरी नहीं करने की अपील भी की जा रही है। प्रदेश में हो रही बिजली चोरी सरकार के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसको लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है और समय समय पर छापेमारी भी की जाती है, जिसके तहत बिजली चोरों पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन कुछ समय बाद हालात फिर पहले जैसे हो जाते हैं। ऐसे में बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार को कोई पुख्ता कदम उठाने होंगे, जिससे बिजली चोरी जैसी गंभीर समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दरअसल बिजली चोरी को लेकर सरकार सख्त भी है। सरकार की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से एफआईआर भी की जा रही है। बेबाक की टीम ने रिसर्च किया और ये जाना कि पिछले 1 साल में किस तरीके से सरकार ने बिजली चोरों पर एफआईआर दर्ज किए हैं, कितने मामले दर्ज हुए हैं और कितनी उगाही हुई है। उगाही की जगह हम ये कहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि कितना जुर्माना लगाया गया है। जरा देखिए। हरियाणा में बिजली चोरी को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार बिजली चोरों के खिलाफ समय समय पर एक्शन भी लेती रही है। वहीं बात करें साल 2013 से लेकर 2021 के दौरान बिजली चोरी के मामलों की, तो बड़ी संख्या में बिजली चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 2013 में 16,496 एफआईआर, 2014 में 9,229 केस, 2015 में 16,095 मामले, 2016 में 22,633 केस, 2017 में 95,407 एफआईआर, 2018 में 55,225 एफआईआर, 2019 में 28,328 केस और 2020 में 62,605 एफआईआर। वहीं हरियाणा में सिंचाई और पावर पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो साल 2017-18 में 88,139 बिजली के, जबकि 459 इरिगेशन के मामले दर्ज किए गए, जिसमें बिजली के मामलों में 180 और इरिगेशन के मामलों में 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
कोर्ट में 196 चालान पेश किए गए, जिसमें 200.22 करोड़ की राशि वसूली गई। वहीं 2018-19 में 42,557 बिजली के और 497 इरिगेशन के केस दर्ज किए गए, जिसमें बिजली के मामलों में 119 लोगों को और सिंचाई के मामले में 98 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कोर्ट में 158 चालान पेश किए गए और 132.47 करोड़ की राशि वसूली गई। वहीं 2019-20 में 39,613 बिजली की एफआईआर, जबकि 1,056 इरिगेशन की एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें बिजली के मामलों में 154 लोगों को जबकि इरिगेशन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में 231 चालान पेश किए गए और 123 करोड़ की राशि वसूली गई। वहीं 2020-21 के दौरान 53,139 बिजली के जबकि 844 इरिगेशन के मामले दर्ज किए गए। बिजली के केस में 111 जबकि इरिगेशन केस में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और 198 चालान कोर्ट में पेश किए गए। 131.49 करोड़ की राशि वसूली गई। वहीं विजिलेंस यूनिट की तरफ से साल 2017-18 में विजिलेंस यूनिट ने 8,938 कनेक्शन चेक किए, जिसमें 2,935 चोरी के मामले पकड़े गए और 70.29 करोड़ की राशि का आकलन किया गया। वहीं 2018-19 में विजिलेंस यूनिट ने 10,159 कनेक्शन चेक किए, जिसमें से 3,476 चोरी के मामले पकड़े गए। 74.40 करोड़ की राशि का आकलन किया गया। वहीं साल 2019-20 में विजिलेंस यूनिट ने 9,172 कनेक्शन चेक किए, जिसमें 3,250 चोरी के मामले पकड़े गए और 67.95 करोड़ की राशि का आकलन किया गया। इसके साथ ही 2020-21 में विजिलेंस यूनिट ने 8,311 कनेक्शन चेक किए, जिसमें 2,079 चोरी के केस पकड़े गए और 54.08 की राशि का आकलन किया गया। प्रदेश सरकार बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सख्ती से पेश आ रही है और बिजली चोरों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई करती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी सूबे में बिजली चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अगली रिपोर्ट जिसमें हम आज आपको रूबरू कराएंगे कि बिजली का उत्पादन किस हद तक हो सकता है, किस हद तक इसकी जरूरत है, यह समझना बहुत जरूरी है। जरा समझिए कि आखिर बिजली का उत्पादन कैसे हो सकता है और इसके उत्पादन की क्षमता कितनी है। दुनिया भर में बिजली के कुल उत्पादन और उपभोग की लिस्ट में भारत 5वें स्थान पर आता है, लेकिन फिर भी भारत के कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली अभी तक नहीं पहुंची। ऐसे में देश की कुल बिजली उत्पादन अक्षमता को भी जान लेना जरूरी है, जिसके लिए बेबाक की टीम ने कड़ी रिसर्च कर कुछ आंकड़े जुटाए हैं। केंद्रीय क्षेत्र में बिजली उत्पादन अक्षमता 94,737 मेगावाट है, जो 25.1% है। राज्य क्षेत्र में बिजली उत्पादन अक्षमता 1,03,628 मेगावाट है, जो 27.5% है। वहीं निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन अक्षमता 1,78,895 मेगावाट है, जो 47.4% है। इस तरह कुल उत्पादन अक्षमता 3,77,261 मेगावाट है। आपको बता दें कि ये आंकड़े जनवरी 2021 तक के हैं, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के जरिए जुटाए गए हैं। वहीं अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि देश में बिजली उत्पादन के स्रोत कौन कौन से हैं और जिनसे कितनी बिजली उत्पादन होती है। थर्मल बिजली उत्पादन के स्रोत से 2,31,871 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो 61.5% है। कोयले से 2,02,85 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो 53.1% है। लिग्नाइट से 6,120 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो 1.6% है। गैस से 24,957 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो 6.6% है। वहीं तेल से 510 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो 0.1% है।
हाइड्रो से 45,798 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो 12.2% है। वहीं न्यूक्लियर से 6,780 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो 1.8% है। वहीं RES से 91,154 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो 24.5% है। इस तरह कुल 3,77,261 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। बिजली के उत्पादन की अक्षमता और बिजली उत्पादन के स्रोत से आपको पता लग गया होगा कि देश में कितनी बिजली का उत्पादन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उत्पादन हर साल बढ़ता है या समान रहता है, इसलिए देश में बिजली उत्पादन हर साल बढ़ता या घटता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिजली के उत्पादन की क्षमता की बात हमने की। हमने आपको बताया कि देश में बिजली का उत्पादन कितना हो सकता है, लेकिन हो कितना रहा है यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना उत्पादन होगा उसी उत्पादन के लिहाज से गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई जाएगी। जरा देखिए रिपोर्ट। भारत में 3,77,261 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त महज 1,362 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। तभी से ही देश में बिजली की भयंकर कमी रही, जबकि इसके उत्पादन में 8% की दर से बढ़ोतरी होती रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्मियों के सीजन में बिजली की कमी 8 से 10% होती है। वहीं लगातार बिजली की मांग होने के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति सबसे कम बिजली की खपत होती है। पूरी दुनिया में औसतन बिजली की खपत 2,429 यूनिट है, जबकि भारत में ये 734 यूनिट है। आप कह सकते हैं कि भारत में बिजली की खपत ना के बराबर है। वहीं साल 2014-15 से वर्ष 2020-21 के दौरान देश में बिजली के कुल उत्पादन में कितना इजाफा हुआ, इसे बिलियन यूनिट के हिसाब से समझते हैं। साल 2014-15 में कुल 1,110.392 बिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ, जो 8.84% है। इसी तरह 2015-16 में कुल 1,173.603 बिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ, जो 5.69% है। 2016-17 में कुल 1,241.689 बिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ, जो 5.80% है। 2017-18 में कुल 1,308.146 बिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ, जो 5.35% है। 2018-19 में कुल 1,376.095 बिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ, जो 5.19% है। वहीं 2019-20 में कुल 1,389.102 बिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ, जो 0.95% है। और 2020-21 में कुल 1,137.321 बिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ, जो -2.75% है। आपको बता दें कि ये आंकड़े जनवरी 2021 तक के हैं, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के जरिए जुटाए गए हैं। आपको बता दें कि देश में 15% या उससे ज्यादा राशि बिजली उत्पादन पर खर्च किया जाता है, तब भी बिजली का हाल इतना बुरा है क्योंकि देश में कोयले की भारी कमी है, तो बिजली की चोरी भी बड़ी समस्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हिंदुस्तान के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हर सरकार की तरफ से रखा जाता है, लेकिन क्या हर गांव तक बिजली पहुंच पाई है? क्या हर गांव रोशन हो पाया है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको पिछला इतिहास जरा बताते हैं, उससे रूबरू कराते हैं कि आखिर किन किन सरकारों में किस तरीके से बिजली उत्पादन को बढ़ाया गया और गांव-गांव तक बिजली को पहुंचाने की कवायद की गई। भारत में बिजली उत्पादन के इतिहास पर अगर नजर डालें तो सबसे पहली बिजली उत्पादन कंपनी निजी क्षेत्र में थी। उस कंपनी का नाम था कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, जो साल 1899 में शुरू हुई। वहीं डीजल से पहली बार बिजली का उत्पादन दिल्ली में 1905 में शुरू हुआ। इसी तरह मैसूर में 1902 में जल विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया। आजादी के समय देश में 60% बिजली उत्पादन का काम निजी कंपनियों के हाथ में था, जबकि मौजूदा समय में करीब 80% बिजली उत्पादन सरकारी क्षेत्र के हाथों में है
और सिर्फ 12% बिजली निजी कंपनियों के हाथ में है। वहीं बढ़ते बिजली क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले 1910 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लागू किया गया। वहीं 16 साल के बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1926 को लागू किया गया। आजादी के समय देश में 1362 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था और मांग कम होने के बावजूद देश में बिजली कटौती बढ़ती जा रही थी। आजादी के बाद सबसे पहले 1948 में बिजली क्षेत्र को दुरुस्त करने के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव आया था। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे और एक्ट बनाने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 में पूरे देश में बिजली से जुड़ी इकाइयों को जोड़कर सबसे पहले ग्रिड सिस्टम लागू करने की बात कही गई। साथ ही निजी लाइसेंसिंग एजेंसियों को खत्म कर राज्यों से कहा गया कि वो अपने अपने राज्य में बिजली बोर्ड का गठन करें, जबकि केंद्र से संचालित करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का गठन किया गया। इसके बाद कुछ छिटपुट संशोधन होते रहे, लेकिन 1991 में देश में हुए कथित आर्थिक सुधारों के बाद देश में बिजली की दशा ही बदल गई। उस समय देश में महज 70,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। तब साल 1991 में बिजली आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किए गए और बिजली उत्पादन क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया। वहीं कुछ राज्यों ने अपने बिजली बोर्डों का पुनर्गठन किया और कानूनों में सुधार करते हुए राज्य बिजली विनियामक आयोगों का गठन किया। सबसे पहले 1996 में ओडिशा ने नियामक आयोग का गठन किया। साल 1998 के बिजली विनियामक आयोग अधिनियम के तहत केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग की स्थापना की गई। वहीं 2003 के एक्ट में प्रावधान किया गया कि निजी क्षेत्र अगर बिजली उत्पादन के प्लांट लगाता है तो उन्हें लाभ की गारंटी दी जाएगी। इससे बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में देश के पास कुल खपत के मुकाबले 2 गुना बिजली उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लगातार हम बिजली उत्पादन की बात कर रहे हैं, लगातार आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्पादन और उसकी क्षमता उत्पादन होने के बाद और लोगों तक पहुंचाया किस तरीके से जाए। लेकिन अब आपको हम यह समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बिजली उत्पन्न की जाती है, बिजली बनाई किस तरीके से आती, क्या क्या तरीके इसके हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मौजूदा वक्त में बिजली के बिना हम जिंदगी जीने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज के समय छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उपकरण बिजली से ही चलता है। जैसे टीवी, कंप्यूटर, ट्रेन, कूलर, पंखे, एसी, रोड लाइट, सिग्नल और सबसे अहम मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बिजली की जरूरत पड़ती है। हम सभी दिन रात घर और ऑफिस में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतनी बिजली आती कहां से है और बिजली कैसे बनती है? सबसे पहले हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि बिजली बनती कैसे है। वैज्ञानिक फैराडे का सिद्धांत कहता है कि जब 2 बड़े शक्तिशाली चुंबकों के बीच में किसी छड़ पर तांबे की तार को लपेटकर घुमाया जाता है तो तांबे के तार में बिजली पैदा होती है और इस छड़ की शाफ्ट टरबाइन से जुड़ी होती है। बिजली बनाने के लिए इसी टरबाइन को घुमाना पड़ता है। आपको बता दें कि टरबाइन को घुमाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें पानी, हवा, गर्म भाप का इस्तेमाल किया जाता है। पानी से बिजली उत्पादन करने के लिए नदियों पर बांध बनाकर पानी को स्टोर किया जाता है, जिसके बाद उस पानी को ऊंचाई से पाइपों के जरिए टरबाइन पर गिराया जाता है और टरबाइन घूमने लगता है और जिससे बिजली बनती है। ये प्रक्रिया 24 घंटे 7 दिन चलती है। वहीं जिन जगहों पर नदियां नहीं होती या बांध नहीं बनाए जा सकते, वहां कोयले के जरिए पानी को गर्म कर उसकी भाप को तेजी से टरबाइन पर डाला जाता है, जिससे बिजली बनती है। लेकिन आपको बता दें कि उस भाप का तापमान 500 से 1000 डिग्री तक होता है। वहीं जिन जगहों पर साल भर तेज हवाएं चलती हैं और पानी की कमी होती है, वहां पवन चक्की के जरिए बिजली का उत्पादन किया जाता है। बड़े बड़े लोहे के खंभों पर बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं, जिन्हें पवन चक्की कहते हैं। हवा चलने पर ये पंखे घूमते हैं और टरबाइन को भी घुमाते हैं, जिससे बिजली बनती है। वहीं डीजल के जरिए भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। घरों में या शादी पार्टियों में जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरेटर डीजल से चलता है। डीजल के जरिए इंजन स्टार्ट किया जाता है और जनरेटर में लगा टरबाइन घूमता है,
जिससे बिजली बनती है। वहीं सूर्य के जरिए बिजली उत्पादन करने की प्रक्रिया को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सोलर प्लेट पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ने पर बिजली बनती है। इस बिजली को बैटरी के जरिए स्टोर कर लिया जाता है। वहीं थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर ऊर्जा और नेचुरल गैस के जरिए भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको बिजली के हर उस तरीके से और लाइन लॉस से भी रूबरू कराया, क्योंकि आप भी समझिए लाइन लॉस होने का मतलब क्या है। बिजली चोरी जो भी कर रहे हैं वो सीधे तौर पर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हमारी कोशिश थी आप तक तमाम तथ्यों को पहुंचाने की, क्योंकि इस कार्यक्रम में न इधर की बात होती है न उधर की बात होती है, बल्कि सिर्फ बेबाकी से बात होती है। आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार।